हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके आए सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट, जिसमें हम टोटल 38 क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो यूपीपी के जेल वार्डन फायरमैन के पेपर लगे हैं उसमें टोटल 38 क्वेश्चन आपके आएंगे आपके एग्जाम में जीएस के। ठीक दोस्तों, तो हम यही देखेंगे, 38 क्वेश्चन देखेंगे मॉक टेस्ट में, और आप पूरे मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कितने क्वेश्चन आपने 38 में से सही किए दोस्तों। ठीक, और आपको बता दें कि आपके पेपर 19 से 20 दिसंबर को होने हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप क्रमांक मत जाइए। ठीक, हम टोटल 38 क्वेश्चन करेंगे, आप जितने गलत हो जाएं उतने बता देना, उसमें से काट के अपना स्कोर। चलिए पहला है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था दोस्तों? एक दानशाला या एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह दोस्तों। तो ये क्या था? दारुल सफ़ा क्या था दोस्तों? तो आपको बता दें ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल था दोस्तों। एक क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किस आर्टिकल के तहत है? तो 355, 356, 352 या फिर 360 दोस्तों। तो आपको पता होगा किसमें 355 में कहा गया। ठीक, 355 में ये चीज़ आपको पता होगा कि 352 से लेकर 360 तक क्या है कि आपात के बारे में, आपात उपबंध के बारे में बताया गया दोस्तों। देखिए बात करते हैं 360 में क्या है, 356 में क्या है दोस्तों? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध बताया गया। ठीक, और 352 में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? आपातकाल। ठीक है, 352 में क्या है दोस्तों? आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगाएगा दोस्तों। वित्तीय आपातकाल अभी भी एक भी बार भारत में नहीं लगाएगा, मगर आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है दोस्तों। ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है कहां? सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को या संसद को दोस्तों? तो आपको बता दें किसके पास भेजा जाता है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों। कोई भी शंका होगी आर्टिकल 71 के तहत, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न कोई भी शंका है, उसके समाधान के लिए किसको? सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये संगठन था दोस्तों। ठीक है, इसके जो नेता थे, क्रांतिकारी संगठन शुरू हुआ था सबसे पहले भारत में, एक क्रांतिकारी संगठन शुरू हुआ था। ठीक, तो देखिए इस कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1920, 1924, 1928, 1930। तो कब हुआ था दोस्तों? 1924 में। ठीक, 1924 अक्टूबर 1924 में। ठीक, जो क्रांतिकारी थे इनका सम्मेलन हुआ था कानपुर में। ठीक, वहीं से इनका नाम क्या रखा गया? इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक, ये क्या करते थे? ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही तत्पर थे। चलिए अगला है, अधिकांश भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो कौन सी बेरोजगारी भारत में अधिकांशतः है दोस्तों? प्रौद्योगिकी, चक्रीय या संघर्ष संबंधी या संरचनात्मक दोस्तों। तो कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक है? संरचनात्मक। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है वो दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है दोस्तों। चलिए देखिए, वैसे बेरोजगारी तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों कि 11 नंबर क्या कहता है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप मतलब क्या था? फसल। ठीक, तो पादप पौधे होते हैं, तो फसल कौन सा है? मुख्य फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कौन सा होगा? मैक्सिकन गेहूं। देखिए ये किस प्रकार का गेहूं था? तो ये बता दें, ये गेहूं के मैक्सिको से लाया गेहूं था। ये डॉर्फ तरह का था। ठीक, ये मतलब छोटे पौधे होते थे और बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे? उत्पादन करते थे। ठीक है, और देखिए जिनका श्रेय क्या था? नोबेल पुरस्कार संबंधित। ये देखिए इनको श्रेय किसका जाता है? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, उन्हें एकमात्र कृषि वैज्ञानिक वो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे, एकमात्र कृषि वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया कौन है? वो हरित क्रांति के जन्मदाता थे। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? बोरलॉग जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, एकमात्र कृषि वैज्ञानिक थे। उसके अलावा अगर भारत में पूछ ले तो एमएस स्वामीनाथन थे आपके हरित क्रांति के जन्मदाता दोस्तों। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आएगा? कैडमियम, थोरियम,
या फिर प्लेटिनम या फिर यूरेनियम दोस्तों। तो कौन सा नहीं आता, तो आपको बता दें कि ए नंबर कौन सा, कैडमियम क्या है कि ये आपके परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता मेरे दोस्तों। ठीक, कैडमियम होता क्या है, तो ये शीतलक के रूप में प्रयोग किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठंडापन के लिए ना, शीतलक के रूप में तो कैडमियम का प्रयोग किया था। ठीक, कैडमियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है दोस्तों। ठीक, और थोरियम को यूरेनियम बदलकर उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो थोरियम को जो करते हैं यूरेनियम बदलकर उपयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, चलिए अगला है पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं। दोस्तों पत्तियां जो है हरी क्यों दिखती हैं, सारे वर्णों में प्रतिबिंब करता है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण या पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये केवल हरे वर्ण का अवशोषण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक, पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं, तो देखिए ये क्या होता है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण करता है, तो इसीलिए क्या होता है पत्तियां हरी दिखती हैं। और अगर पूछ ले पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव इफेक्ट मतलब क्या, प्रभाव के प्रयोग में यह विकसित किया गया। तो रमन प्रभाव बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, रमन सीवी रमन जी। ठीक, बहुत ही अच्छे इंडियन वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के। ठीक, तो ये रमन प्रभाव क्या था। ठीक, तो ये किसके उस पर इफेक्ट करता है, तो धूप के चश्मे। ठीक, किसमें विकसित किया गया, तो धूप के चश्मे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। जो खाने का नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, NaCl दोस्तों, तो ये होता क्या है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, या फिर कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल या कमजोर क्षार से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, तीसरा है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं मेरे दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, क्या, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट दोस्तों। अगला है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सी रश्मियों का पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो किस कलर का जो है सबसे ज्यादा उपयोग क्लोरोफिल के रूप में किया जाता है दोस्तों, लाल, पीला, हरा या फिर नीला मेरे दोस्तों। तो कौन सा होता है सबसे ज्यादा, कौन सा किया जाता है, तो आपको बता दें लाल। ठीक, क्या होता है, लाल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है दोस्तों। और अगर बात कर ले सबसे कम का किसका किया जाता है, तो बैंगनी कलर का सबसे कम उपयोग किसका होता है क्लोरोफिल में, तो बैंगनी कलर का सबसे कम और सबसे ज्यादा लाल का, दोनों चीज याद रखेंगे। अगला है बैसिलस यूरिनजेंसिस का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, किसमें, जैविक कीटनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिसके जीन का नाम क्या है, CRY1 होता है। ठीक, CRY CRY1 कहते हैं। ठीक, इसको। चलिए अगला है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों बढ़ती है गरीबी दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भाई बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के पास आमदनी नहीं होगी, तो आमदनी नहीं होगी तो क्या होंगे, गरीबी रेखा के नीचे अपने आप आते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं दोस्तों, तो अपने शरीर के जो तापक्रम होता है उसको क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक, वो हमेशा क्या करते हैं, एक सा ही बनाए रखते हैं, और वो किसलिए, वो क्या हो जाते हैं, फिर गर्म रक्त के प्राणी हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे, हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या फिर बंगलोर। तो दोस्तों कहाँ पर है, तो आपको बता दें जोधपुर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में। ठीक, कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया था, कौन सा एक वो है द्रव्य वाचक है जो चाय में नहीं पाया था, थीन, कैफीन, टैनिन या फिर मार्फिन दोस्तों। तो कौन सा नहीं पाया था चाय में, तो आपका डी ऑप्शन, मार्फिन नहीं पाया था, मार्फिन इसमें नहीं पाया था। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, सर्वाधिक मसाले, सबसे अच्छे मसाले कहाँ पाते हैं दोस्तों, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, मसालों का बागान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात। तो कहाँ पर, केरल में सबसे अच्छे मसाले पाए थे दोस्तों, और केरल ही सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, मसालों का बागान किसको कहते हैं, केरल को। और एक चीज याद रखेंगे, शांत घाटी, ठीक, साइलेंट वैली भी यहीं पर स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर, केरल में। ठीक, और कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है,
कार्डमम की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित हैं, यह याद रखेंगे। अगला है लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी प्रथम बार लिंग सहलग्नता की खोज किसने की थी? तो हमारा कौन हो जाएंगे दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या नाम था इनका? थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंग सहलग्नता की खोज की थी। चलिए अगला है मिर्च में रंग का विकास होता है, तो किस रंग का विकास होता है? मतलब जो लाल रंग की मिर्च होती है वो किसके कारण होते हैं? किसके कारण? जैसे क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, तो मिर्च हरी या लाल किसके कारण होती है दोस्तों? इसके बारे में बताना है। ठीक, तो देखिए जो तीखापन होता है, तीखापन जो मिर्च में होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो देखिए वो किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण ना, कैप्सिसिन के कारण। ठीक, इसके कारण क्या होता है? तीखापन होता है दोस्तों मिर्ची का। और देखिए जो लाल रंग होता है वो किसके होता है? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। देखिए तीखापन इससे होता है और जो लालपन होता है हमारा कैप्सिसिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पपीते में प्रचुर होती है मात्रा, तो पपीते में किस विटामिन की मात्रा प्रचुर होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए दोस्तों। तो किसकी होती है? तो विटामिन ए की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है पपीते में दोस्तों। तो याद रखिएगा विटामिन ए जिससे रतौंधी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए रतौंधी के लिए पपीता आप खाइए। ठीक, अगला है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो किसमें मापी जाती है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी प्रयोग होती है? मदरबोर्ड, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी सीपीयू या फिर सेमी कंडक्टर दोस्तों। तो कौन सी सबसे ज्यादा होती है? तो कीबोर्ड दोस्तों, कीबोर्ड सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। आपको पता होगा कीबोर्ड क्या करता है कि बाहर से हम अंदर की तरफ क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब मेरे दोस्तों। तो कहां पर है सबसे ज्यादा? तो हमारा 129 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का क्या है? शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का किस जिले का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बलरामपुर का। किसका दोस्तों? बलरामपुर का सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है दोस्तों। चलिए अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से या फिर बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से दोस्तों। तो आपको पता होगा जो चिपको आंदोलन होता है वो पेड़ों को बचाने के लिए होता है। ठीक है, तो किससे हो जाएगा? हमारा पादप, पेड़ को पादप बोलते हैं। ठीक, उनके संरक्षण से, उनको काटने से बचाने के लिए। ठीक, एक चीज और बता दें आपको कि इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? चमोली, आपको पड़ता है चमोली जिला पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक, 1973 में वहां से शुरू की गई थी। ठीक, 1973 में दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी योजना थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखेंगे, नाम याद रख लेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। पूछा था कि किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन से संबंधित। अगला है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी मेरे दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पश्चिमी घाट क्या है? सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया था? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? तो 22 मई को। कब मनाया था दोस्तों? तो 22 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रज क्षेत्र का या फिर अवध क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का या फिर रुहेलखंड क्षेत्र का दोस्तों। तो सही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। ठीक, सी नंबर, ब्रज क्षेत्र का। ठीक, कहाँ का है? तो ब्रज क्षेत्र का क्या है? चरकुला नृत्य है दोस्तों। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक घड़े में क्या रखते हैं? रथ के पहिए में अनेक घड़े रख के वो फिर सिर पे रख के करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और 106 दीप जलाकर भी चरकुला नृत्य किया था। चलिए अगला है दोस्तों, देखते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होता है मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर या फिर वाराणसी। कहां से प्रकाशित होता दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कहां से होता है ये? गोरखपुर से। ठीक, और किस प्रेस से? तो बता देंगे आपको, जो इसकी प्रेस है कहां से प्रकाशित होता है? तो गीता प्रेस ना, जो इसका नाम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है दोस्तों? तो आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। तो आपको बता दें किसमें नहीं है दोस्तों? चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है दोस्तों। तो चावल के उत्पादन पे उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था। ठीक, तो याद रखना गेहूं और गन्ना और उसके
आलू के मामले में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित है, किससे है? लिग्नाइट, पानी पर, सौर ऊर्जा पर या फिर गैस पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैस पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? गैस पर हमारा ये परियोजना, धौलपुर पावर परियोजना गैस पर आधारित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ठक्कर आयोग, सरकारिया आयोग, विधि आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? और देखिए 1969 में लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोग समझ लेना। ठीक, तो किसके द्वारा दिया गया? हमारा सी नंबर सही होगा। अगला है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गौतम। ठीक, कौन हो जाएंगे? गौतम। ठीक, ये याद रखेंगे। और देखिए जो कणाद हैं वो किसके हैं? तो वैश्विक दर्शन के। ठीक, याद रखेंगे, वैश्विक दर्शन के। ठीक, वैशेषिक दर्शन के। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, कणाद किससे हैं। ठीक, और कपिल किसके हैं? ये भी याद रखेंगे, कपिल किसके हैं? सांख्य दर्शन के ना, सांख्य दर्शक के। तो याद रखेंगे सांख्य। ठीक, ये चीज़ है, ये सरौता वाला सा हो जाएगा। ठीक, तो याद रख लेंगे। और जो गौतम थे, गौतम को पता ही आपका न्याय सूत्र, ठीक, जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलेगी और खंभात की खाड़ी में गिरेगी दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, माही नदी। ठीक, माही नदी हो जाएगी जो वहां से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जा गिरती है दोस्तों। चलिए अगला है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक, ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए अगला है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को आप लोग जानते होंगे, तो इन्हें किस आधार में मिली थी? तो आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था दोस्तों। तो इसीलिए देखिए ये जो है उस समय जेल भी गए थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से इनका इन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग जानने लगे थे। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग इनके बारे में जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल क्या है? सबसे समीप है किसके? आर्कटिक महासागर के पास ये स्थित है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवा है, औषधि है, वह प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो सिनकोना से। किससे? सिनकोना से ये दोस्तों प्राप्त होती है। सिनकोना क्या है? एक आवृत बीजी पौधा है। ठीक, तो सिनकोना होता है, उसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। और ये औषधि क्या होती है? मलेरिया के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, उसके उपचार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिट एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या केशव चंद्र सेन ने या फिर श्याम चंद्र दास ने दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर सही हो जाएगा, केशव चंद्र ने, केशव चंद्र सेन ने। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट को क्या बोलते हैं? सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं। देखिए इसमें इसके तहत क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था ना। मतलब 14 वर्ष से अगर कम आयु की लड़कियां हैं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के हैं तो उनको उनके जो शादी थी उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, इस ये चीज़ कहा गया था। चलिए ये आपके देखिए आपके 38 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। ठीक है, अब 39वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको इसका आंसर बताना और ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहे हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो किसने बहमनियों से गोवा छीना था दोस्तों? ये आपको बताना है। किसने? हरिहर प्रथम या हरिहर द्वितीय या बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय ने। तो किसने किया था? इसका आंसर आपको बताना और अपना स्कोर भी हमसे बताना, शेयर करना है। चलिए, और हम शाम तक हिंदी का भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे जिसमें हम टोटल 37 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों आपके लिए। और देखिए अगर आप जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाइए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। ठीक, उसके अलावा देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमने क्लासेस चलाई थी और यहाँ पे जेल वार्डन की आपको सब कुछ मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सेट मिल जाएंगे आपको सॉल्व। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के भी मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर। अगर यहाँ पे जाओगे तो आप इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड वीडियो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे हिंदी
टेस्ट आप यहाँ करके कर सकते हैं। हिंदी अपनी बहुत ही मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा देखिए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लिए हमने संपूर्ण हिंदी चलाया है, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से बैच चलाया, आपको यही इसी तरह से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप पूरी हिंदी एक सिरे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना।